Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, I am here with you people with a new video on advanced structures. अक्सर हम अपनी कॉन्वर्सेशन में इस तरह के जुमले बोलते हैं, कहीं वो हमें दावत ना दे दे, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए, कहीं मेहमान ना आ जाएं, कहीं मेरे अब्बू नाराज़ ना हो जाएं और कहीं बारिश ना हो जाए। आइए आज की इस वीडियो में इन जुमलों को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। इन सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में इन केस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, और इन केस का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। तो चलें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम इस्तेमाल करते क्यों हैं। We use in case structure to express a doubt or fear for any future action। यानी कि जब भी हमें किसी एक्शन, किसी बात का कोई फियर या कोई डाउट होता है कि ऐसा हो ना जाए, तो हम कहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए। आइए अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसके फॉर्मूले में हम क्या सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इन केस को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल का जुमला इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रेजेंट सिंपल बात करता है फ्यूचर की। जी हाँ, फ्यूचर के एक्शंस के लिए हम इन केस के साथ प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस दे इनवाइट अस, कहीं वो हमें दावत ना दे दें। इन केस यू गेट हर्ट, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। इन केस माई फादर गेट्स सल्की, कहीं मेरे वालिद नाराज़ ना हो जाएं। इन केस इट रेन्स, कहीं बारिश ना हो जाए। चले आएँ इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए से इसकी अच्छी ड्रिलिंग कर लेते हैं ताकि हम इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकें। पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, कहीं वो बुरा ना मान जाए। तो याद रखिए, कहीं के लिए हम इन केस का वर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद वो बुरा ना मान जाए के लिए हम प्रेजेंट सिंपल को लगाएंगे। वो बुरा ना मान जाए, ही माइंड्स इट। तो ये जुमला बन गया, इन केस ही माइंड्स इट। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, कपड़े रस्सी से उतार लो, कहीं बारिश ना हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो जुमला है, कपड़े रस्सी से उतार लो, ये इन केस का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यानी कि ऐसा जुमला जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट या कोई ऑर्डर देते हैं। कपड़े रस्सी से उतार लो, रिमूव द क्लोथ्स फ्रॉम द रोप, रिमूव द क्लोथ्स फ्रॉम द रोप, कहीं बारिश ना हो जाए, इन केस इट रेन्स। तो ये सेंटेंस बना, रिमूव द क्लोथ्स फ्रॉम द रोप इन केस इट रेन्स। आइए एक और सेंटेंस की ड्रिल कर लेते हैं, मासी कमरा साफ कर रही है, कहीं मेहमान ना आ जाएं। यानी कि मासी कमरा यूं साफ कर रही है कि हो सकता है कि मेहमान आ जाएं, इट इज़ पॉसिबल। तो इसको हम इंग्लिश में सबसे पहले तो इस जुमले को ट्रांसलेट करेंगे कि मासी कमरा साफ कर रही है। द मेड इज़ क्लीनिंग द रूम, द मेड इज़ क्लीनिंग द रूम, कहीं मेहमान ना आ जाएं, इन केस द गेस्ट्स अराइव। तो ये जुमला बन गया, द मेड इज़ क्लीनिंग द रूम इन केस द गेस्ट अराइव। नेक्स्ट सेंटेंस, मोबाइल अंदर रख लो, कहीं कोई छीन ना ले। तो मोबाइल अंदर रख लो, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ऐसे जुमलों को कहते हैं जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट या कोई ऑर्डर करते हैं। तो मोबाइल अंदर रख लो, कीप योर मोबाइल फ़ोन इनसाइड, कीप योर मोबाइल फ़ोन इनसाइड, कहीं कोई छीन ना ले, इन केस इट इज़ स्नैच्ड, इन केस इट इज़ स्नैच्ड, कहीं कोई छीन ना ले। कहीं कोई छीन ना ले को हम यूँ भी कह सकते हैं, इन केस समबडी स्नैचेज इट। लेकिन ज़्यादा स्टैंडर्ड सेंटेंस ये है, इन केस इट इज़ स्नैच्ड, कहीं कोई छीन ना ले, यानी कि तुम्हारा फ़ोन छिन ना जाए। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, कहीं कोई देख ना ले। तो इसको हम कहीं के लिए इन केस के साथ इस्तेमाल करेंगे, कोई देख ना ले, समबडी वॉचेस, इन केस समबडी वॉचेस। इसी जुमले को हम यूं भी कह सकते हैं, इन केस समबडी विटनेसेस, इन केस समबडी विटनेसेस।
अगली एग्जाम्पल हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। वो कम खाना खाती है कि कहीं उसका वज़न ना बढ़ जाए। वो कम खाना खाती है, ये रिपीटेड एक्शन है, रूटीन एक्शन है, प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया जाएगा। शी ईट्स लेस इन केस शी पुट्स ऑन वेट, कहीं उसका वज़न ना बढ़ जाए। तो ये सेंटेंस बन गया शी ईट्स लेस इन केस शी पुट्स ऑन वेट। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, कहीं वो रास्ता ना भटक जाए। तो इन केस ही इज लॉस्ट, इन केस ही इज लॉस्ट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कहीं वो इसी इतवार को ना आ जाएं, कहीं वो इसी इतवार को ना आ जाएं। इन केस दे अराइव ऑन दिस संडे, इन केस दे अराइव ऑन दिस संडे। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अच्छी तरह सोच लो, कहीं तुमसे गलती ना हो जाए। अच्छी तरह सोच लो के लिए हम वही इंपेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, थिंक वाइजली। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, थिंक वाइजली इन केस यू मेक अ मिस्टेक। अच्छी तरह सोच लो, कहीं तुमसे गलती ना हो जाए। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कहीं लाइट ना चली जाए। इन केस द इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक्स डाउन, इन केस द इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक्स डाउन। और आज की इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी हाँ, आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, कहीं आप ये जुमले भूल ना जाएं। आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ये शुड का सेंटेंस है। यू शुड डू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। यू शुड डू प्रैक्टिस इन केस यू फॉरगेट दीज सेंटेंसेस। यू शुड डू प्रैक्टिस इन केस यू फॉरगेट दीज सेंटेंसेस। और यही मशवरा मेरा आपके लिए है, यू शुड डू प्रैक्टिस in case you forget this structure, you forget these sentences. We will meet again inshallah very soon in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.